क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब कोई स्त्री तुम्हें सचमुच चाहने लगती है तो वह बोलती नहीं, बस हो जाती है? ओशो कहते हैं, प्रेम स्त्री की भाषा शब्दों में नहीं, उसके मौन में छिपा होता है। और अगर तुम सिर्फ आवाज सुन रहे हो तो तुम उसके प्रेम को कभी नहीं सुन पाओगे। नंबर 1, मौन। वह चुप्पी जो सब कुछ कह देती है। जब कोई लड़की आपको सचमुच चाहने लगती है तो सबसे पहले वो बोलना बंद कर देती है। हाँ, सुनने में अजीब लगे, लेकिन यही सच्चाई है। हम सब सोचते हैं कि प्यार में बातें बढ़ती हैं, घंटों फोन पर बातें, मैसेजेस, चैट्स, लेकिन असली प्यार उस वक्त शुरू होता है जब बातें कम होने लगती हैं, जब लड़की आपके सामने बैठकर चुप हो जाती है। न कोई झूठी मुस्कान, न कोई बातचीत का दबाव, न कोई क्या कर रहे हो वाला सवाल, बस एक शांत गहरी चुप्पी। ये चुप्पी कोई खालीपन नहीं होती, ये एक भरोसे का समुद्र होती है, क्योंकि लड़की उसी के सामने चुप रह सकती है जिसके सामने वो खुद को सुरक्षित महसूस करती है, जिसे वो जानती है, जिस पर विश्वास करती है, जिसके साथ उसका दिल जुड़ गया है। सोचिए, क्या आप किसी अजनबी के सामने घंटों चुप बैठ सकते हैं? नहीं, है ना? आप बात करने की कोशिश करेंगे, बातचीत जारी रखने के लिए कुछ ना कुछ बोलेंगे, लेकिन जिस इंसान के साथ आपका दिल जुड़ा होता है उसके सामने आपको बोलने की जरूरत नहीं लगती। आप चुप रहकर भी पूरी तरह से मौजूद होते हैं। और यही वो पल है जब लड़की आपको अपना घर मान लेती है। ओशो कहते हैं, जब स्त्री किसी के सामने मौन हो जाती है तो वो अपना समर्पण दे रही होती है। वो कह रही होती है, अब मैं तुम्हारे प्रति खुली हूं, अब मैं तुम्हारे भीतर उतरना चाहती हूं। ये मौन बहुत कोमल होता है, जैसे किसी फूल की पंखुड़ियां धीरे धीरे खुल रही हों। अगर आप संवेदनशील हैं तो आप उस मौन की सुगंध महसूस कर पाएंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ शब्दों में उलझे रहेंगे, उसने कुछ कहा या नहीं, उसने मुझे टेक्स्ट क्यों नहीं किया, तो आप इस इशारे को कभी नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि प्रेम हमेशा मौन के बीच खिलता है, वो कभी ऊंची आवाज में नहीं बोलता। एक लड़की जब आपके पास बैठी होती है और बिना किसी वजह के मुस्कुरा रही होती है, जब वो कुछ नहीं कह रही होती, फिर भी उसकी आंखों में एक संवाद चल रहा होता है, तो समझ लीजिए वो आपको दिल से चाहती है। उस मौन में आपको अपना घर मिल जाता है और उस मौन में वो खुद को आपके हवाले कर देती है। याद रखिए, अगर कोई लड़की आपके सामने चुप रह सकती है तो वो आप पर भरोसा करती है। अगर वो आपके सामने चुप रहना चाहती है तो वो आपसे प्यार करती है। नंबर 2, खुद को बदलना, प्रेम का सृजनशील रूप। दूसरा इशारा यह है कि जब लड़की आपको सचमुच चाहने लगती है तो वो खुद को बदलने लगती है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये बदलाव आपको प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि क्योंकि प्रेम उसे अंदर से बदल देता है। ओशो कहते हैं, प्रेम स्त्री को सृजनशील बना देता है। जब लड़की किसी को प्यार करती है तो उसके अंदर एक नई ऊर्जा जाग उठती है। वो खुद को नया महसूस करने लगती है। एक नई स्त्री जन्म लेती है। वो अपने बालों को वैसे संवारती है जैसे आपको अच्छा लगता है। वो अपने कपड़े वैसे पहनती है जिससे आपकी नजर उस पर ठहर जाए। वो अपनी आवाज में मिठास भरती है ताकि आपको सुकून मिले। वो अपनी मुस्कान को इतना गर्म बना देती है कि आपका दिन खिल उठे। लेकिन ये सब कुछ दिखावे के लिए नहीं होता, ये उसके अंदर के प्रेम का स्वाभाविक प्रस्फुटन होता है। जैसे फूल खिलता है, न किसी को दिखाने के लिए, बल्कि क्योंकि उसके अंदर खिलने की ताकत है। जब लड़की प्रेम में होती है तो उसकी चाल में लय आ जाती है, उसकी आंखों में चमक होती है, उसका स्पर्श एक प्रार्थना बन जाता है। वो आपके पास बैठी रहती है, कुछ नहीं कहती, फिर भी आपको लगता है कि आपका जीवन अब अधूरा नहीं रहा। ओशो कहते हैं, जब प्रेम भीतर खिलता है तो स्त्री खुद फूल बन जाती है, और जो पुरुष ध्यान से देखता है वो समझ जाता है कि ये स्त्री अब उसकी नहीं बल्कि प्रेम की हो गई है। याद रखिए, लड़की आपके लिए सजती नहीं, वो आपके लिए खिलती है, और ये खिलना तभी सच्चा होता है जब वो बिना किसी बनावट के हो। नंबर 3, दुख साझा करना, विश्वास का सबसे गहरा रूप। तीसरा और सबसे गहरा इशारा यह है कि जब लड़की आपको सचमुच चाहती है तो वो अपने दुख आपके सामने लाने लगती है। ये सबसे बड़ा भरोसा होता है, क्योंकि लड़की अपने दर्द को आमतौर पर छुपाती है। वो दुनिया को दिखाती है कि वो मजबूत है, खुश है, सब कुछ ठीक है। लेकिन जिस इंसान के सामने वो अपने जख्म दिखाने लगती है, अपने डर बताने लगती है, अपनी कमजोरियां स्वीकार करने लगती है, उसे वो अपना घर मान चुकी होती है। ओशो कहते हैं,
जब स्त्री अपने आंसू किसी पुरुष के सामने गिराती है तो वे केवल आंसू नहीं होते, वे उसके भीतर की आत्मा का समर्पण होते हैं। वो कह रही होती है, अब मैं तुम्हारे सामने निर्वस्त्र हूं, अब मैं कुछ छिपा नहीं रही। ये पल प्रेम का सबसे पवित्र रूप है, क्योंकि यहां कोई दिखावा नहीं, कोई अभिनय नहीं। यहां वो न तो सुंदर बनना चाहती है, न ही परिपूर्ण दिखना चाहती है। यहां वो बस सच बनकर आपके सामने खड़ी होती है। और यही वो पल है जब आपको पता चल जाता है कि वो आप पर पूरा भरोसा करती है। याद रखिए, अगर कोई लड़की आपके सामने अपने दर्द को छुपाए नहीं तो समझ लीजिए वो आपको अपना घर मान चुकी है। और घर वो जगह होती है जहां आप बिना डरे अपने आप को दिखा सकते हैं। नंबर 4, अदृश्य सेवा। वो प्यार जो कुछ न कहकर सब कुछ कर देता है। चौथा इशारा थोड़ा छुपा हुआ होता है, लेकिन बहुत गहरा होता है। जब लड़की आपको सचमुच चाहती है तो वो आपके लिए छोटे छोटे काम करने लगती है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे। शायद आपने कभी नोटिस न किया हो, लेकिन वो आपकी थकान देखकर चाय बना देती है। आपके बोले एक छोटे से शब्द को याद रखकर वो चीज ला देती है जो आप पसंद करते हैं। आपके बुरे दिन में वो बस पास बैठ जाती है, बिना कुछ कहे, बिना सलाह दिए। ये सब कुछ वो इसलिए करती है क्योंकि वो आपके दर्द को अपना दर्द मानने लगी है। ये सेवा किसी फर्ज की नहीं होती, ये किसी उम्मीद की नहीं होती, ये सिर्फ एक शुद्ध भावना का प्रवाह होती है। वो आपके लिए वो सब कुछ बन जाती है जो आपको जीने में आसानी दे, एक छाया, एक साथी, एक शांति। और यही उसका चौथा मौन संदेश है, मैं तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनना चाहती हूं, चाहे तुम उसे देखो या न देखो। याद रखिए, प्यार वो नहीं जो बोलता है, प्यार वो है जो चाय का कप आपके हाथ में रख देता है जब आप थके हुए होते हैं। नंबर 5, भविष्य में शामिल होना। जब मैं से हम बन जाता है 5वां और सबसे सूक्ष्म इशारा यह है कि जब लड़की आपको सचमुच चाहती है तो वो आपके सपनों में खुद को ढूंढ लेती है। वो सिर्फ आपके वर्तमान में नहीं रहती, वो आपके भविष्य में भी अपनी जगह बना लेती है। वो आपके सपनों की बात करते हुए हम शब्द इस्तेमाल करने लगती है। हम कभी ऐसा करेंगे, हमारा घर ऐसा होगा, हम दोनों मिलकर ये करेंगे। वो आपकी जीत को अपनी जीत मानती है, आपकी असफलता को अपनी चुनौती, आपके सपनों को अपने हाथों से पूरा करना चाहती है। और यही प्यार का सबसे बड़ा रूप है, जब कोई इंसान आपके भविष्य को अपना भविष्य बना ले। याद रखिए, जब कोई लड़की आपके सपनों में हम बोलने लगे तो समझ लीजिए वो आपके साथ जीना चाहती है, न सिर्फ आज बल्कि हर कल के लिए। अंतिम विचार, क्या आप देख पा रहे हैं? ओशो कहते हैं, इन इशारों को देखने के लिए तुम्हें देखना आना चाहिए। तुम्हारी आंखें सतह से गहराई तक उतरनी चाहिए, क्योंकि स्त्री की भाषा हृदय की भाषा है, वो शब्दों की नहीं होती। अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि उसने मुझे आई लव यू क्यों नहीं कहा, तो आप प्यार को नहीं समझ पा रहे। लेकिन अगर आप देख पा रहे हैं कि वो आपके सामने चुप है, वो खुद को बदल रही है, वो अपने दर्द आपके सामने ला रही है, वो आपके लिए छोटे छोटे काम कर रही है, वो आपके भविष्य में हम बोल रही है, तो समझ लीजिए वो आपको सिर्फ चाहती नहीं, वो आपके भीतर जी रही है। क्योंकि सच्चा प्यार कभी कहा नहीं जाता, वो महसूस किया जाता है। और जो इंसान महसूस करना जानता है उसे प्यार कभी छुप कर नहीं जाता। धन्यवाद।